Question number 7. The following trial balance is extracted from the books of Messrs. Ram on March 31st, 2017. You are required to prepare trading and profit and loss account of the balance sheet as on the dates. यानी 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें दिया हुआ है कौन कौन सा अकाउंट टाइटल है, अमाउंट है, क्या क्या डाटा हमारे पास है। तो डेप्टर्स 12,000 है, परचेज हमारे पास 5,000 है, कोल गैस वाटर 6,000 है, फैक्ट्री वेजेज है 11,000, सैलरी है 9,000, रेंट है 4,000, डिस्काउंट 3,000, एडवर्टाइजमेंट हमारे पास है 500 रुपया, ड्राइंग 1,000 रुपया, लोन है डीआर में 6,000, पीटी कैश है 500 रुपया, सेल्स रिटर्न है 1,000, मशीनरी है 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, इनकम टैक्स 1,000 और फर्नीचर 9,900। और इधर हमारे पास दिया हुआ है अप्रेंटिस प्रीमियम है 5,000, लोन सीआर में है 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000 है, सेल्स दिया हुआ है 80,000, क्रेडिटर्स 13,000 और कैपिटल दिया हुआ है 20,000। ये हमारे पास डाटा है और इसके आधार पर हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। हम लोग अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। आज हम लोग फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे एनसीईआरटी बुक से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पहले फॉर्मेट बना रखे हैं, क्योंकि छोटा से छोटा हमारा वीडियो बने और कम समय में हम प्रयास किए हैं कि अच्छा से अच्छा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मेट बना हुआ है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का अब हम लोग देखते हैं उसमें कौन कौन सा डाटा कहाँ हम लोग कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस और कौन सा बैलेंस शीट में। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है परचेज, इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो परचेज दिया हुआ है वो नेट परचेज है। तो नेट परचेज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी बताए थे कि नेट परचेज इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और वो करके जो हमारे पास बचता है वो नेट परचेज निकलता है। तो हम लोग क्वेश्चन में सीधे हमारे पास नेट परचेज दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे टू परचेज। परचेज का अमाउंट दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 हम लोग यहाँ दिखा देंगे अमाउंट में। उसके नीचे दिखाएंगे टू फैक्ट्री वेजेज, टू फैक्ट्री वेजेज। फैक्ट्री वेजेज के अमाउंट दिया हुआ है 11,000, तो हम लोग 11,000 दिखा देंगे। उसके बाद कोल गैस वाटर, टू कोल गैस वाटर ईटीसी, इसका अमाउंट दिया हुआ है 6,000, तो 6,000 दिखा देंगे। उसके बाद इधर दिखाएंगे सेल, तो सेल में भी हमारे पास दिया हुआ है अमाउंट 80,000, तो बाई सेल दिखा देंगे 80,000। और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न 1,000 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 79,000। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं दिखाएंगे। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास सीआर साइड में अमाउंट ज्यादा है और डीआर साइड में कम है, तो पहले सीआर साइड में ही अमाउंट दिखाते हैं, लिखते हैं 79,000। इधर डीआर में वही अमाउंट दिखाते हैं 79,000 और डीआर का टोटल अमाउंट को घटा देते हैं तो हमारे पास बच जाता है 12,000, यानी 12,000 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। टू ग्रॉस प्रॉफिट।
ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यानी इस अमाउंट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम लोग इसको ट्रांसफर करके लाते हैं पीएल में, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर के आया है पीएल अकाउंट में। इसका अमाउंट 12,000 है, तो 12,000 यहाँ दिखा देते हैं। अब पीएल में कौन कौन सा अमाउंट जाने वाला है, तो पीएल में हमारा सबसे पहले जाएगा टू सैलरी। सैलरी का अमाउंट है 9,000, तो हम लोग 9,000 दिखाएंगे। इसके बाद है टू रेंट का अमाउंट दिया हुआ है 4,000, तो हम लोग 4,000 दिखा देते हैं। उसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट का अमाउंट दिया हुआ है 3,000, तो 3,000 यहाँ दिखा देते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, तो दिखा देता है एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट दिया हुआ है 500, तो 500 दिखा दे रहे हैं। उसके बाद सीआर साइड में दिया हुआ है बाय अप्रेंटिस प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है 5,000, तो हम लोग 5,000 दिखा देते हैं यहाँ। अब देखते हैं कि डीआर साइड में ज्यादा अमाउंट है या सीआर साइड में अमाउंट ज्यादा है। तो सीआर साइड में 17,000 है और डीआर साइड में 16,500 है, तो यानी सीआर साइड में हमारे पास अमाउंट ज्यादा है, तो हम लोग पहले सीआर साइड में दिखा देंगे 17,000। सेम अमाउंट डीआर साइड में दिखा देंगे 17,000 और सीआर के टोटल अमाउंट को घटा देंगे, डीआर के टोटल अमाउंट को घटा देंगे, तो हमारे पास 500 रुपया बच जाता है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ दिखा देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल में। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम लोग बात किए थे, सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। तो हमारे पास लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर्स दिया हुआ है 13,000, तो हम लोग 13,000 दिखा देते हैं यहाँ अमाउंट। उसके बाद हमारे पास है लोन, तो लोन का अमाउंट 10,000 है, तो 10,000 दिखा दे रहे हैं। अब दिखा देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000 है, तो हमारे पास दिखा देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000, तो 1,000 यहाँ अमाउंट दिखा दे रहे हैं अमाउंट में। उसके बाद आ जाता है कैपिटल, तो हम लोग दिखा देते हैं कैपिटल के अमाउंट है हमारे पास 20,000, तो 20,000 हम लोग यहाँ दिखा देंगे। हम लोग ऐड करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट, जो हम यहाँ नेट प्रॉफिट 500 रुपया हमारा आया है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब हमारा टोटल कैपिटल हो गया 20,500। इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है 1,000, तो हम लोग 1,000 इससे लेस कर देंगे और लेस कर देंगे इसमें से इनकम टैक्स 100 रुपया दिया हुआ है, तो हमारे पास ये ऐड लेस करके आ जाता है 19,400। अब हम लोग एसेट्स साइड में देखेंगे कौन कौन सा आइटम आने वाला है। तो एसेट्स साइड में सबसे पहले आएगा पीटी कैश। तो पीटी कैश का अमाउंट दिया हुआ है 500 रुपया, तो 500 दिखा देंगे। उसके बाद आ जाएगा
डेप्टर्स का अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास 12,000, तो हम लोग 12,000 दिखा देंगे। उसके बाद दिखा देते हैं हम लोग लोन। लोन का अमाउंट दिया हुआ है 6,000, तो हम लोग 6,000 दिखा देंगे। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 9,900, तो 9,900 दिखा देंगे। उसके बाद मैशनरी। मैशनरी का अमाउंट दिया हुआ है 5,000, तो 5,000 दिखा देंगे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 10,000, तो हम लोग 10,000 दिखा देंगे। अब देखते हैं क्या हमारा कैपिटल साइड और एसेट साइड इक्वल होता है या नहीं। तो देखते हैं। तो टोटल अमाउंट जोड़ने के बाद ये हमारा पता चलता है कि आ गया 43,400, और ये कैपिटल साइड में भी आ गया 43,400। तो इससे हमारा ये पता चलता है कि हमारा फाइनल अकाउंट बिल्कुल सही है। और जब फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट का कैपिटल और एसेट्स का अमाउंट इक्वल हो जाता है, तो इससे यह निकलता है कि हमने जो बनाया है फाइनल अकाउंट ये बिल्कुल सही है। हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाने का कोशिश किया है और ये प्रयास किए हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए।